जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम किसी भी दो अंकों की संख्या का क्यूब यानी कि घन निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी भी दो अंकों की संख्या का क्यूब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस फार्मूले को हम समझते हैं कि इस फार्मूले की मदद से हम कैसे किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले को समझेंगे, फिर इसकी मदद से हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस फार्मूले को हम समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए ए और बी का क्यूब दिया हुआ है। ए और बी क्या है? ये कोई दो अंकों की संख्या है। ए जो है वो पहला अंक है और बी जो है वो दूसरा अंक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए का क्यूब यानी कि जो इधर वाला अंक है उसका क्यूब निकालेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, 3a² बी यानी कि 3 और a का स्क्वायर निकाल देंगे और b का उसमें गुणा कर देंगे। फिर अगला क्या करना है, 3a और b स्क्वायर यानी कि 3 और a कर देंगे और b का स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम b का क्यूब भी निकाल देंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले में मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ए क्या है, देखिए ये पहला जो अंक है ये ए है और दूसरा जो अंक है ये बी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए का क्यूब निकालना है। तो ए का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है, इसके बाद में एक लाइन खींच देंगे। फिर यहां पर क्या है 3, तो 3 कर दीजिए। ए का स्क्वायर, ए क्या है 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद में एक बार और हम गुणा का निशान लगा देंगे और फिर यहां पर क्या है v है, तो इसमें हम बी क्या है 2, तो 2 का हम यहां पर गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्या है, देखिए 3 है तो यहां पर आ जाएगा 3। ए है तो ए का मान क्या है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो इसमें हम कर देंगे गुणा 2 का स्क्वायर। तीसरी स्टेप क्या है, यहां पर b का क्यूब करना है यानी कि यहां पर जो 2 है इसका हम क्यूब कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी को हम सरल करके अगली स्टेप में लिख लेंगे। तो चलिए अगली स्टेप में लिख लेते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इन सभी को सॉल्व करिए। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो यहां पर आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है 3, ये हो जाएगा 3 × 1 और 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो ठीक है 4 आ जाएगा। 4 तिया 12, तो यहां पर हम लिख देंगे 12। ठीक है, इसके बाद में अगली स्टेप क्या है, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर आ गया है 8। ठीक है, देखिए अब आपका आंसर आने ही वाला है, अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हमें यहां पर सिर्फ एक अंक लेना है, दूसरा अंक होगा तो उसको हम कैरी देते जाएंगे। तो यहां पर क्या है 8 है तो 8 आ जाएगा। यहां पर देखिए 12 है तो यहां से सिर्फ हम 2 लेंगे और जो 1 है इसको हम इसमें अगले वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहां पर क्या है 1 है तो ये 1, और यही आपका आंसर आ गया है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेप थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अगली स्टेप में एक और एग्जांपल जब हम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको चुटकियों में निकाल भी पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसका हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या है 32 और इसका हमें क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहली वाली संख्या को a मान लेंगे, दूसरी वाली को b मान लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें a का क्यूब निकालना है। तो a क्या है 3 है तो 3 का क्यूब। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में अगली स्टेप क्या है, 3a² b, तो 3a² क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू b क्या है 2 है तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद में अगली स्टेप क्या है, यहां पर 3 है तो 3, यहां पर बोल रहा है ab², तो a है हमारा क्या है 3 है तो ये a आ जाएगा और b क्या है 2, तो यहां पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ हम उसी को यहां पर लिखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में b का क्यूब यानी कि यहां पर क्या है 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, अब अगली स्टेप में देखिए इन सभी को हम सरल करके यहां पर लिख लेंगे। तो चलिए 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहां पर 3 है। ठीक है, इसके बाद में 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा, इसके बाद में 2। ठीक है, इनका गुणा कर लीजिए,
9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक है, इसके बाद में इसको सरल कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 3, इनको कर देते हैं 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, 9 चौके 36 हो जाएगा, तो ये 36 हो गया। इसके बाद में 2 का क्यूब निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है कि यहां पर एक अंक होगा, सिंगल अंक होगा तो उसको हम डायरेक्टली लिखेंगे, और अगर 2 अंक होंगे तो एक अंक को हम आगे कैरी देते हुए चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर देखिए एक ही अंक है तो उसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 8। ठीक है, अब यहां पर 2 अंक हैं तो हम एक को तो यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 6, और जो 3 है इसको हम आगे कैरी दे देंगे। ठीक है, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, तो यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये जो 5 है इसको हम आगे कैरी दे देंगे, तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 की हम सिर्फ 2 लिखेंगे, और जो एक बचा है उसको हम यहां पर कैरी दे देंगे। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये जो है हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए कितना सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपकी कमेंट का 100% आंसर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।